Good morning, dear student. This is your teacher Balram Pal, and you are watching the online classes brought to you by Sri Nandiswar Vidyalaya, Khaniya. Today, we are going to study class 12 subject English, lesson 8 ends and means composed by Ramendra Kumar. इस पाठ में हम लोग ये एक कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि किस प्रकार व्यक्ति का उद्देश्य महान होता है बजाय उसके साधन के। तो इस पाठ में एंड्स एंड मीन्स का मतलब होता है साधन और साध्य। क्योंकि अगर कोई कार्य अच्छा है, कार्य करने की नीयत अच्छी है, तो उसके माध्यम या उसके जो साधन हैं वो उतने ज़्यादा मायने नहीं रखे जाते हैं। तो ज़्यादा पार्ट का जो सस्पेंस है वो रिवील ना करते हुए टॉपिक पर देखते हैं। तो एंड्स एंड मीन्स, इसमें आप एक ब्लू बॉक्स से ऊपर उसमें देखेंगे इस पार्ट में हम लोग क्या किन किन सवाल के जवाब जो हम जानने वाले हैं। कैन अ सेंट चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ अ थीप? क्या कोई संत एक चोर की जीवनचर्या को बदल सकता है? कैन अ थीप बी नोबलर देन अ सेज? क्या कोई चोर एक साधु, एक महात्मा से भी ज़्यादा पवित्र और पुण्यात्मा हो सकता है? इन दोनों सवालों के जवाब हमको इस कहानी में मिलने वाले हैं। तो चलते हैं इस पाठ की ओर। स्वामी अरबसु वाज ए monk who roamed the villages along the river Ganga with a small group of followers. They went from village to village collecting alms. एक स्वामी अरबसु नाम के कोई साधु थे, वाज ए monk यानी कोई साधु थे, who roamed the villages along the river गंगा, जो गंगा नदी के आसपास के जो गांव थे उनमें वो घूमा करते थे। अपने एक छोटे से उनका एक मंडली थी साधुओं की उनके साथ, और वो उन गाँव में गांव जाकर वो भिक्षा जो है, दान जो है वो उसको स्वीकार करते थे, उसको कलेक्ट करते थे। ड्यूरिंग द डे दे वुड कलेक्ट द ऑफरिंग्स एंड एट नाइट either enjoy the hospitality of a kind and generous host or take shelter under a tree. दिन में वो जगह जगह जाकर घूमकर लोगों से दान दक्षिणा जो है वो ग्रहण करते थे, और रात्रि में अपने किसी जो उनके भक्त थे या अनुयायी थे उनके यहाँ पर जो है मेहमान नवाजी का लुत्फ लेते थे। यदि उन्हें कहीं से कोई आमंत्रण निमंत्रण नहीं होता था तो किसी भी पेड़ के नीचे वो है अपनी मंडली के साथ में अपनी रात जो है विश्राम करते थे, आश्रय वहाँ पर लेते थे। वन इवनिंग स्वामी अरबसु वाज सिटिंग अंडर अ बनियान ट्री एड्रेसिंग अ ग्रुप ऑफ द फेथफुल। एक शाम को वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने अनुयायियों को संबोधित कर रहे थे। ही वॉज अ गुड स्पीकर एंड हैड द एबिलिटी टू होल्ड हिज ऑडियंस स्पेल बाउंड। वह एक अच्छे वक्ता थे और उनके पास वो योग्यता थी कि वह अपने श्रोताओं को एक बांधकर मतलब ये नहीं कि रस्सी से बांध दिया, मतलब उनको वो इतना अच्छा बोलते थे, इतना अच्छा वो ओरेटर थे कि लोग उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से और मग्न होकर सुनते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। फॉर आवर्स टुगेदर, मतलब कई घंटों तक लोग उनको सुनते थे और अपने आप को सुनने पर उनको मजबूर कर देते। इस प्रकार से उनकी स्किल्स थी। He was giving a discourse on the Gita and its relevance to the common man. वह गीता का महत्व जो आम लोगों के लिए, जो एक सामान्य मनुष्य के लिए गीता कितनी महत्वपूर्ण है, इस विषय पर वो अपना व्याख्यान उनको दे रहे थे उस बरगद के पेड़ के नीचे। आफ्टर द डिस्कर्स एवरीवन लेफ्ट। जब उनका वो व्याख्यान समाप्त हुआ तो हर कोई जो सुनने वाले थे, श्रोता थे, भक्तगण थे, अनुयायी थे, वो वहाँ से जा चुके थे। डिस्कसिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स द सेज वर्ड्स ऑफ विजडम। जो ज्ञान की बातें उन साधु ने उनको बताई, उन बातों पर वो चर्चा करते हुए अपने घरों को वापस जा रहे थे। ओनली वन मैन स्टेड बैक। केवल एक व्यक्ति, बाकी सब लोग जो सुनने वाले थे वो सब चले गए, केवल एक व्यक्ति वहीं पर रुक गया वहाँ पे। ही वाज बिरजू अ पेटी थीप। वो कौन था? ही वाज बिरजू, वो एक बिरजू था, एक छोटा मोटा चोर। He had wandered in on seeing the crowd and sat down. वो वहीं आसपास घूमते हुए वहाँ पर आया, उसने देखा कि भीड़ जहाँ पर इकट्ठी है तो वहीं पर वो उस भीड़ के बीच में बैठ गया। He had been hopeful of getting a chance to pick a pocket or two. वह इस उम्मीद से उस जगह पे आया था, उस डिस्कोर्स में आया था कि यहाँ पर भीड़ है, बहुत से लोग हैं,
मुझे कहीं ना कहीं एक या दो जो है जेबें काटने का जो है यहाँ पे मौका मिल जाएगा। चोर है तो वह उसका उद्देश्य केवल वहाँ पर कोई प्रवचन सुनने का नहीं था, उसका उद्देश्य मात्र था कि यहाँ पर भीड़ है, भक्त लोग हैं, वो कथा या जो है प्रवचन सुनने में व्यस्त हैं, तो इसी दरमियान जो है मैं कहीं ना कहीं से मेरा थोड़ी बहुत व्यवस्था चोरी चकारी की हो जाएगी। इन द बिगिनिंग हिज अटेंशन केप्ट वंडरिंग एज ही सर्च्ड फॉर प्रॉस्पर लुकिंग फेसेस। जब डिस्कर्स में वो शुरुआत में पहुंचा तो शुरुआत में उसने जो समृद्ध यानी अमीर दिखने वाले जो चेहरे थे, जहां पर वो उसको जेब काटने पर अच्छे खासे धन मिलने की संभावना थी, उनको वो खोजता रहा उसकी आंखें। ग्रेजुअली ही वॉज ड्रॉन टू वाट द स्वामी वॉज सेइंग। धीरे धीरे वह उन बातों की ओर आकर्षित होने लगा जो स्वामी जी कह रहे थे। द स्वामी वॉज स्पीकिंग इन अ सिंपल लैंग्वेज दैट इवन अ इलिटरेट बूअर लाइक हिम कुड अंडरस्टैंड। स्वामी जी अपनी बात को, अपने प्रवचनों को इतनी साधारण और सरल भाषा में सुना रहे थे कि एक निरक्षर व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति और एक मतलब कहते हैं ना कि बिरजू ऐसा एक तरह गंवार व्यक्ति भी उसको जो है आसानी से वो उसको समझ सकता था। एज ही लिसन्ड केयरफुली, जैसे ही उसने बड़े सजगता से उनको सुनना शुरू किया, ही फाउंड हिमसेल्फ गेटिंग कम्प्लीटली ऑब्जर्व इन द स्वामीज वर्ड्स। उसने अपने आप को स्वामी के शब्दों में पूरी तरह से मग्न पाया, वो एकदम से उनके शब्दों में खो गया, उन्हीं की बातों में वो एकदम से रम गया। आफ्टर एवरीवन हैड लेफ्ट, जब हर कोई वहाँ से चला गया, बिरजू अप्रोच्ड द सेज विथ फोल्डेड हैंड्स एंड अ लॉट ऑफ हेजिटेशंस। तो बिरजू बहुत ही झिझक संकोच में अपने दोनों हाथों को जोड़कर स्वामी जी के पास गया और कहा, स्वामी आई एम बिरजू अ पेटी थीफ। और उसने बड़ी हिम्मत करके कहा कि स्वामी जी मैं बिरजू हूँ और मैं एक छोटा मोटा चोर हूँ। बिरजू यू हैव कम टू द रॉन्ग पर्सन, आई हैव नथिंग टू ऑफर यू बट माई विजडम। स्टिल दैट सेड द सेज स्माइलिंग बेनिवोलेंटली। स्वामी जी ने उसकी मजाक बनाते हुए हंसते हुए उससे कहा कि अगर तुम एक चोर हो तो बिरजू तुम गलत जगह आए हो, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम चुरा सको सिवाय ज्ञान के, अगर चाहो तो इसी को ही चुरा लो। यह कहकर वो हंसने लगे। एज इज फॉलोअर्स लव्ड, और इससे उसके जो मंडली के और अन्य अनुयायी जो चेले थे, उसके शिष्य थे, वो भी खिलखिलाकर जो है हंस पड़े। स्वामी योर वर्ड्स हैव मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी, सडनली माई एंटायर लाइफ फ्लैश्ड बिफोर माई आईज एंड आई रियलाइज्ड आई हैव कम्प्लीटली वेस्टेड इट। बिरजू कहता है कि स्वामी जी आपके जो शब्द हैं ज्ञान के, उनका मुझ पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा है। अचानक से सारा जीवन मेरी आंखों के सामने फ्लैश हो गया, मतलब सामने आ गया। एंड आई रियलाइज्ड, और मुझे एहसास ये हो गया है मुझे कि मैंने अभी तक अपने जीवन को पूरी तरह से बर्बाद ही किया है। आई हैव डिसाइडेड टू चेंज, अब मैंने बदलने का जो है निर्णय ले लिया है। अब मैं अपने जीवन को, इस चोरी चकारी भरी जो मेरी ज़िंदगी है उसको मैं बदलना चाहता हूँ। आई वांट टू लीड एन ऑनेस्ट लाइफ, आई वांट टू रिपेंट। मैं एक ईमानदारी का जो है जीवन में जीना चाहता हूँ, और मैं अब अपने जो भी मैंने कार्य किए उनका मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। दैट्स वेरी गुड, इट इज़ नेवर टू लेट टू रियलाइज वंस मिस्टेक, स्वामी सेड। स्वामी जी ने कहा यह तो अच्छी बात है, किसी व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास करने में कभी देर नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। लुकिंग इट इज़ डिस्पर्स हु नोडेड इन एग्रीमेंट, और स्वामी जी ने अपने शिष्यों की ओर देखा कि भाई ये इस प्रकार से जो है प्रस्ताव दे रहा है, तो उन्होंने उनकी बाकी जो शिष्य थे उन्होंने सबने सहमति में जो है अपना सिर हिलाया और कहा कि अगर कोई व्यक्ति बदलना चाहता है तो उसे एक अवसर तो मिलना ही चाहिए। स्वामी आई वांट टू बिकम योर डिसिपल, आई वांट टू विद यू वेर एवर यू गो। बिरजू आगे कहता है कि स्वामी मैं आपका जो है शिष्य बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी विद यू वेर एवर यू गो, जहाँ कहीं भी आप जाते हो मैं आपके साथ में ही जाना, आपके साथ में ही रहना चाहता हूँ। माई डियर बिरजू, आई डू नॉट थिंक यू रियलाइज हाउ टफ एन एस्टिक्स लाइफ इज।
It may look easy, but it requires a lot of dedication and determination. स्वामी जी ने उनसे कहा कि मेरे प्रिय बिरजू, मैं नहीं समझता कि तुम जानते हो या तुम्हें इस बात का एहसास है कि एक साधु, एक जो सन्यासी का जीवन कितना कठिन होता है। इट मे लुक ईजी, यह आपको आसान दिख सकता है, बट लेकिन इसके लिए बहुत सारे समर्पण और संकल्प की आवश्यकता होती है। प्लीज़ स्वामी गिव मी अ चांस, स्वामी कृपया मुझे एक मौका तो दीजिए। बिरजू ने कहा, इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट मी आई विल हैव नो चॉइस बट टू गो बैक टू माई ओल्ड वेज और एंड माई लाइफ। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरे पास वही मेरी जो पुराना जीवन है, चोरी चकारी भरी मेरी दिनचर्या है, उसमें वापस जाने के सिवाय मेरे पास कोई और विकल्प शेष नहीं रह जाएगा। मेरी जीवन जो बर्बाद होता आया है वो और भी बर्बाद हो जाएगा। द सेज क्लोज्ड हिज आइज इन डीप कंसंट्रेशंस एंड देन सेड, उस साधु ने, स्वामी अरबसु ने अपनी आँखों को बड़े मूंछ कर, आँखें मींद कर, आँखें बंद करके ध्यान लगाया, आँखें बंद करके, और उसके बाद कहा, ओके बिरजू, फ्रॉम टुडे यू आर वन ऑफ माई डिसिपल्स बट यू हैव टू बी केयरफुल एनी साइन ऑफ बिहेवियर एंड आई विल शो यू आउट। मतलब हुआ कि ठीक है, आज से तुम मेरे शिष्य हुए, लेकिन एक बात के प्रति सावधान रहना कि अगर किसी प्रकार का भी आपने दुर्व्यवहार किया तो मैं तुम्हें, या तुमने चोरी चकारी जैसा कोई ऐसा मुझे लगा कि तुमने अपने जो तुम्हारा पहले जीवन कला उसका यदि अंश मात्र मुझे यहाँ पे दिखा तो मैं उसी वक्त तुमको इस अपनी मंडली से, समूह से बाहर फेंकवा दूंगा। बिरजू नोडेड हम्बली, देन बेंडिंग डाउन प्रोस्टेड बिफोर द सेज। बिरजू ने बड़ी विनम्रता पूर्वक वह झुका और जो है स्वामी के आगे वो साष्टांग दंडवत हो गया। आगे का जो इसमें स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसको अपने घर पे बढ़िया से इसको पढ़ें, इसके नोट्स तैयार करें, क्वेश्चन आंसर पर भी आप लोग विचार कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की भी आपको समस्या इसको समझने में, लिखने में आए तो आप विद्यालय आकर संबंधित शिक्षक से मशवरा और मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। तब तक गुड बाय।